पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स में आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। और आज के हमारे खास मेहमान है वो एक्टर जिनको आप जब भी स्क्रीन पर देखते हैं तो देखते ही आप कह देते हैं कि ये फिल्म तो हिट ही होगी। जी हाँ, हमारे साथ है सोहम शाह। तो वेलकम टू पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक्स अ लॉट संदेश फॉर इनवाइटिंग मी, और इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें आपने जो की मेरे एक ही सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दिया एक्टर को कि वाकई, और ये बारे सच है। क्योंकि थैंक यू। जितनी भी वेब सीरीज देखी, जितनी भी मूवीज देखी, तो आज तो हम एक खास मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, मनी मनी कंग्रेचुलेशन। 5 साल पूरे हो चुके हैं तुम्बाड़ को। जी हाँ, 5 साल पूरे हो चुके हैं, और एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरी पूरी जिंदगी में भी कभी तुम बाढ़ रिलीज होगी क्या। और आज 5 साल भी हो गए, क्योंकि हमें बहुत टाइम लगा था, 7 साल लगे थे फिल्म बनाने में। और उस समय ऐसा लगता था यार ये कभी फिल्म रिलीज होगी क्या, कभी थिएटर में देखेंगे क्या। और देखिए आज 5 साल हो गए, टाइम कब चले आ जाता है पता ही नहीं चलता। और 5 साल हो गए, सबको याद है वो मूवी, वो पूरा जिस तरह से उसे फिल्माया गया है, जिस तरह से तैयार किया गया था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। बेस्ट हॉरर मूवी जो इंडिया से बाहर तक भी सबने बहुत ज्यादा प्रेज की थी। तो अब जब 5 साल पूरे हो गए, 7 साल इस फिल्म को बनने में लगे हैं, तो आप उसके प्रोड्यूसर भी, आप उसके एक्टर भी, तो आपकी वो वाली कौन लेवल वाली फीलिंग है? कौन सी? क्या है? लेवल वाली फीलिंग है, मतलब कौन से लेवल की फीलिंग आ रही है बहुत आपको? बहुत हाई लेवल की फीलिंग है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक टाइम पर लगता था कि यार ये कभी फिल्म रिलीज भी होगी क्या थिएटर में, और अभी हुए हुए 5 साल हो गए हैं। तो और लोगों को बहुत प्यार मिला है, जैसे कि आपने कहा कि आपको बहुत मजा आया, या बहुत सारे लोगों ने कहा। तो आपको लगता है कि हाँ यार कुछ अचीव किया है, क्योंकि मैं हूँ श्री गंगानगर से, छोटी सी जगह से। और मैं वहां हम्म। से हूँ जहाँ कोई पता चलता था कि कहीं शूटिंग हो रही है तो हम 100 किलोमीटर भी ट्रैवल करके चले जाते थे। तो वहां से यहाँ आना, फिल्में बनाना, आपकी फिल्म को इतना प्यार मिलना, तो आपको लगता है कि हाँ यार बहुत ही स्पिरिट हाई है। हाउस द जोश वेरी हाई, इट्स लाइक दैट। वेरी हाई। अच्छा, इतना टाइम बनाने में लग गया था, तो कैसी वो जो आपने मूवी बनाई थी, उसमें कौन कौन से सब ऐसा लगा था कि ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था, जिसको कर पाना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगा था? सबसे पहले तो शूटिंग बहुत चैलेंजिंग थी, क्योंकि अ, बारिश के मौसम में ही शूट कर सकते थे हम लोग। और हम्म। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे कि प्रोस्थेटिक वर्क नहीं कर रहा है। पहले अस्तर काले रंग का होता था, अस्तर केव में होता था, पर वो प्रोस्थेटिक वर्क नहीं किया, तो हमने प्रोस्थेटिक चेंज किया। तो थोड़ा सा राइटिंग में भी चेंज हो गया कि अस्तर वोम में चला गया। वीएफएक्स बहुत बड़ी महाभारत थी। और सबसे बड़ी महाभारत थी फिल्म की एडिट। जो पहला कट था वो फिल्म का 3.5 घंटे का था। तो ये था हम्म। कि यार ये इतनी लंबी फिल्म देखेगा कौन। थैंक्स टू संयुक्ता काजा, जो एडिटर हैं इस फिल्म की। उन्होंने इस फिल्म को 100 मिनट का बनाया। तो इतने ऑब्स्टिकल्स थे ना कि फिल्म कब कंप्लीट होगी ये समझ में ही नहीं आता था एक के। क्योंकि हमको चाहिए थे सब बढ़िया आदमी कि सब आपके एचओडीज परफेक्ट हो। कि जैसे हम्म। वीएफएक्स हमने करवाया स्वीडन से। और एक टाइम पर था कि वो आदमी हमें भाव ही नहीं देता था, उसको लगता था यार ये ठग टाइप के लोग हैं, ये पैसे वैसे देंगे नहीं मुझे। तो हम एक कान फिल्म फेस्टिवल में पूरा उनको राज लेके गया था, मैं मेरे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को, उनसे मिलवाने के लिए, भैया हम पैसे दे देंगे, आप हमारा काम करके दो। तो बहुत, क्योंकि हमारा बहुत ही नया प्रोडक्शन हाउस था, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे। वीएफएक्स प्रोस्थेटिक, फिल्म की शूटिंग, फिल्म की एडिटिंग चैलेंजेस से भरी हुई थी। हम्म। तो तभी इतना लंबा टाइम भी लग गया। और आपका इनफैक्ट जो करेक्टर था विनायक राव का, आपको लगता था कि वो जो ऑडियंस है उनके दिलों को छू जाएगा? आपको विश्वास था जब आपने वो मूवी बन रही थी उस वक्त? हाँ, मुझे बिल्कुल विश्वास था, क्योंकि रिडेम्पशन है लास्ट में, अगर आपने फिल्म देखी हो तो। मतलब वो कैरेक्टर बहुत ही कोल्ड कैरेक्टर है, और ग्रे उसका शेड है। हम्म। और लास्ट में बेटा बाप के लिए जान दे देता है, तो ये तो बहुत ही इमोशनल बात है ना। तो मुझे लगता था कि विनायक हम्म। लोगों के दिल को छू जाएगा। और मुझे हमेशा ये लगता था कि फिल्म भी लोगों तक पहुंच जाएगी। जबकि हमने तब बनाई थी, तब ऐसी फिल्में बनती नहीं थी, वीएफएक्स ओरिएंटेड फिल्में या प्रोस्थेटिक हो जिनमें बहुत ज्यादा हैवी, ऐसी फिल्में बनती नहीं थी तब। तो पर मुझे एक ट्रस्ट था कि यार ये फिल्म लोगों तक पहुंचेगी, और ये कैरेक्टर लोगों तक पहुंचे। तो अब सीक्वल का क्या प्लान है? सीक्वल का प्लान बहुत दिनों से चल रहा है, पर अभी हाँ। फाइनली हमें लगता है कि हमने आइडिया क्रैक कर लिया है। क्योंकि बहुत सारे आइडियाज होते हैं, उनको स्क्रीन प्ले बनाते हो तो आपको बनती नहीं है बात। तो 4-5 साल से हम ट्राई कर रहे थे। और जब आप तुम्बाड़ जैसी फिल्म का सीक्वल बनाना चाहते हो, तो आपको लगता है कि यार ऐसा हो कि हमें तो एटलीस्ट लगे वर्थ इट है। कि लोग, हो हम्म। सकता है कि लोगों को इतनी पसंद आए या नहीं आए, पर एटलीस्ट हमें तो लगना चाहिए कि हाँ यार
ये वर्क करेगी। तो हमें बहुत टाइम लगा, पर अभी होपफुली तुम्बाड 2 और तुम्बाड 3 दोनों के आइडियाज क्रैक कर मतलब दोनों बैक टू बैक, ये जो ना एक डबल लिए। सरप्राइज मिल रहा है ऑडियंस को, जो तुम्बाड़ को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना, स्पेशली उनके लिए तो ये डबल सरप्राइज है कि तुम्बाड़ 2 और 3 इकट्ठे इकट्ठे पता चल गया कि दोनों आने वाले। कैसे होगी इसकी स्टोरी और कैसी होगी कास्टिंग? कास्टिंग में तो भी बहुत टाइम है, पर तुम्बाड हम्म। 2 है जो सीक्वल होगा, और जो तुम्बाड 3 है वो उसका प्रीक्वल होगा। तो इट्स लाइक सर्कल, कि ये 3 फिल्मों की ट्रिलॉजी है। तो पहली, दूसरी और फिर पीछे जाके तीसरी, तो वो प्रीक्वल होने वाला है, और लास्ट में ये पूरा एक चेन बन जाएगा। ये तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना देखने की, कि हमने पहले तुम्बाड़ देखी, फिर उसके आगे का देखेंगे, फिर आगे का देख के फिर पीछे का फिर देखेंगे। ये तो पीछे का बहुत देखोगे। इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जी। फिर आगे जाके हम फिर पीछे फ्लैशबैक में चले जाएंगे कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था, फिर कहानी देखनी। बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो सोहम, आपने तो इतनी सारी मूवीज, इतनी सारी सीरीज में काम किया है ना, तो आप, जो आपकी वो परफॉर्मेंस है, वो सारी आपकी सीरीज है, मूवीज है, उसमें आप तुम्बाड़ को कहाँ रखते तुम्बाड को कहाँ रखता हूँ? हो? तुम्बाड़ तो सब कुछ है मेरा, मतलब स्पाइन है मेरी तुम्बाड़। तुम्बाड़ एक हाँ। तरफ है, बाकी पूरी फिल्मोग्राफी एक तरफ है। जैसा प्यार तुम्बाड़ को मिला। और एक ये होता ना कि हाँ। मैंने भी बहुत मेहनत की थी, कि 7 साल दे दिए थे। बाकी सब चीजों में आप एक एक्ट करते हो किसी सीरीज में और में, तो आप एक 20-30 दिन तैयारी के लेते हो, 20-30 दिन जाके शूट करते हो। तो आपकी इन्वेस्टमेंट हम्म। उतनी नहीं होती। तो ये आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे जैसा है। ये जो तुम्बाड़ फिल्म है, ये आपको लगता है कि 7 साल से सींचा, और उसको जो प्यार मिलता है। तो डेफिनेटली तुम्बाड़ मेरी फिल्मोग्राफी में एक अलग जगह रखती है। और मतलब ये तुम्बाड़ एक तरफ, बाकी की फिल्मोग्राफी एक तरफ। अच्छा, इसका आइडिया कैसे था? मतलब कैसे आप तक ये पहुंची स्टोरी के ऐसे इस पे फिल्म बनानी चाहिए, और आप तक जब ये पहुंची स्टोरी, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या था? आपको लगा था कि हाँ, फर्स्ट में सोचा था कि आपने इसे कर देना है, या फिर आप थोड़ा सा डबल माइंडेड हुए थे? नहीं नहीं, मैं डबल माइंडेड बिल्कुल नहीं हुआ था। मैंने कहा बहुत मस्त स्टोरी ये बनानी चाहिए। और ये स्टोरी हमारे तक पहुंची, राही नील बर्वे ने लिखी थी ये कहानी। और उन्होंने बहुत टाइम तक ट्राई किया, 8-10 साल तक ये फिल्म बने। पर कोई बनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत ही रिस्की फिल्म थी। लोगों को लगता था कि बहुत ही रिस्की फिल्म है। पर मुझे ऐसे लगता था कि यार ये तो दादी माँ की कहानी है, जो दादी माँ सुनाती है कि बेटा एक राक्षस था, एक राजा था, जो सोना लेने जाता था। तो मुझे लगा यार ये लोग, ये फिल्म अगर कनेक्ट नहीं करेगी तो कौन सी फिल्म कनेक्ट करेगी। हम तो मतलब दंत कथाओं का देश रहा है, कि फोकलोर्स भरी पड़ी हैं हमारे कल्चर। तो मुझे लगा कि यार ये करनी चाहिए, जो मैंने सुना मुझे लगा कि हाँ करनी चाहिए। अच्छा, जब आप बना रहे थे तो कोई, अब 5 साल बाद, तो जब 5 साल कंप्लीट हुए ना, तब तो वो जो मेमोरीज है ना, वो बिल्कुल ताजा हो जाती हैं बनाते वक्त की ना, कि उस वक्त ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। तो आपकी बेस्ट मेमोरी, जो आपको लगता है कि वो पल तो मेरे लिए ना तुम्बाड़ बनाते वक्त ना यादगार बन गया था, वो आप ऑडियंस के साथ जरूर शेयर कीजिए। बिल्कुल, मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूँ वैसे। 20 अप्रैल 2015 को तुम्बाड़ का फाइनल शेड्यूल पूरा होना था। और हम्म। हर बार शेड्यूल आगे बढ़ जाता, कि यार 2 दिन और शूट करना है, ये रह गया है, ये रह गया है, ये करना है, ये करना है। तो 24, 28 धीरे धीरे करते हुए वो मतलब, और मैं थक गया था। 3 साल से मैं ये फिल्म बना रहा था, शूटिंग चल रही थी, मतलब 12, 13, 14, 15। और 13 मई का दिन था, और सुबह का टाइम था 4 बजे का। और हस्तर का हम्म। सीन था, आटा वाटा उड़ रहा है। और ये हुआ कि इट्स अ रैप। और मैं मतलब मेरी आंखों में से आंसू आ गए, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं वॉर पे था, और ये वॉर खत्म हो गई है। अभी फिल्म हम्म। आपके पास है, आप ले जाओ इसे, एडिट करो और बनाओ और रिलीज करो। वो अलग बात है कि उसके बाद भी हमें 3 साल और लगे, पर वो दिन मुझे हमेशा याद रहे। फिल्म मेकिंग के, फिल्मों के अलावा, इसको हम सारे को साइड कर दें, तो आपके कौन कौन सी हॉबीज है, इंटरेस्ट है, जो आप ऐसा लगता है कि फ्री टाइम है, मैंने ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है? कुछ भी नहीं है। है? फिल्में 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 बनाना, फिल्में देखना, इसके अलावा मुझे किसी चीज में मजा नहीं आता है। अच्छा, एक जब टाइम था बचपन मुझे में जब आप, क्रिकेट खेलने, हाँ। बचपन बचपन में मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता था। मैं क्रिकेट खेलता था। और कॉमिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता था मुझे। हमारे टाइम पर वो एक सेट आता था, उस समय ये सब इतना था नहीं। तो एक हम्म। सेट आता था, जिस दिन वो सेट आता था, 6 कॉमिक्स होती थी उसमें। तो आपको लगता था कि जैसे लॉटरी लग गई है, कि ओहो, इतना मटेरियल है पढ़ने के लिए। तो उसका बहुत मैंने भी इंतजार रहता पढ़ी था। है। क्रिकेट का बहुत मजा आता था। हम जैसे स्कूल से आए, हमारा 10 to 4 स्कूल हुआ करता था।
घर आए, कुछ चाय पी और सीधा क्रिकेट खेलने गए चले। वो 2 ढाई घंटे शाम के हमेशा ये होता था कि क्रिकेट खेलना ही खेलना। वो सबसे खास बात हुआ। अच्छा फिर अब जब इन चीज से आपका तो अब सारा फोकस फिल्मों पे ही है ना, जैसे फिल्में ही फिल्में फिल्में है ना, तो आप जी। राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, इतना सब कुछ है, इसको मैनेज कैसे करते हो, टाइम को कैसे मैनेज करते हो मतलब इतना सोचना नहीं होता है, जो आप जो चीज चाहते हो ना, उसमें पता नहीं कब टाइम निकल जाता है, कब कैसे हो जाता है, क्या चीजें हो जाती हैं। अपने आप चीजें मैनेज हो जाती हैं, कोई शेड्यूल नहीं रहता है। वो एक फिर बात भी होती है ऐसा कि होता है जहाँ कि चाह वहीं रहा। हाँ, ऐसा होता है ना कि एक 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हमने इतने घंटे सोना है, उतने घंटे में हमने कुछ यहाँ पे भी टाइम देना है, यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करना है, उसमें भी आप इतना कुछ कर जाते हो, कमाल की बात है ना। नहीं तो इसीलिए तो मैं फिल्में कम बनाता हूँ ना। आप देखेंगे तो मेरी फिल्मोग्राफी, मैंने बहुत कम फिल्में की हैं इन कंपैरिजन टू अदर एक्टर्स। तो मुझे लगता है कि वो कारण है। बाकी जहाँ आपका प्यार होता है ना, उसके लिए सब समय निकल जाता है। मैं सब बिल्कुल, ये बात छोड़ तो के। सच। हाँ, पर मुझे सोने को चाहिए 8 घंटे, 8 9 घंटे सोने को चाहिए मुझे मेरी लाइफ में। उसके बिना मैं फंक्शन नहीं कर पाता। 24 में से 8 घंटे सोने के निकाल के बाकी नौ सारा। घंटे निकाल, नौ नौ निकाल दो, बाकी सब फिल्म। अच्छा, तुम आर्ट के अलावा कौन कौन सी ऐसी मूवीज, कौन कौन सी ऐसी सीरीज हैं जिसमें हम सोहम को देखेंगे? अभी तो मैंने एक फिल्म बनाई है क्रेजी करके, जो नेक्स्ट ईयर रिलीज होने हम्म। वाली है, एडिट में है। और उसके अलावा तुम्बाड़ 2 3 के अलावा एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हमारा, संतोष लक्ष्मी, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है अभी। इट्स ए पीरियड फिल्म, बहुत बड़े बड़े सेट पीसेज हैं उसमें। तो वो मेरे बहुत दिल के करीब है। और उसके अलावा एक और फिल्म बना रहा हूँ मैं, कपाल फोड़ करके, जो एक डाकू की कहानी है, जो चंबल में सेट है, जो अपने टाइम में हम्म। बहुत बड़ा डाकू था। और अभी डाकुओं का जमाना चला गया है, तो वो साइट सीन करवाता है लोगों को, आने वाले। तो वो एक स्टोरी है, तो उसकी उसके बेटे के साथ स्टोरी है। और उसके अलावा एक और फिल्म मैं बना रहा हूँ फॉर्मूला के मुताबिक, जो कि मैड कॉमेडी है, कि पागल हंसा हंसा के गिरा दे आपको, ऐसी कॉमेडी है। तो ये 4 5 हम्म। प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम काम कर रहे मतलब बहुत कुछ अच्छा अच्छा हमें आगे देखने को मिल रहा है, तो हमें बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है, खुशी भी हो रही है कि इतना कुछ अच्छा अच्छा हमें हमारे लिस्ट में है कि अगले साल तो इतना इतना कुछ अच्छा अच्छा आएगा ही आएगा। अच्छा, आप हमारे ऑडियंस को क्या कुछ खास मैसेज देना चाहते हैं। यार, खास मैसेज देना चाहता हूँ, हैं? मजे करो यार, लाइफ में शांत रहो। और हाँ। मतलब लाइफ में चीजों में इंडल्ज मत करो। कई बार हम चीजों में बहुत इंडल्ज कर देते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हु वी आर। कि इतना प्रेशर होता है ना, पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया, ये वो। तो थोड़ा शांति से जिंदगी जियो, वो ज्यादा मजेदार है, इंस्टेड ऑफ हर वक्त एंशियस रहने का, एक्साइटेड रहने के बजाय थोड़ा पीसफुली जिंदगी जीनी चाहिए। थैंक यू सो मच सोहम, आपने हमें बहुत सारे, हमारे ऑडियंस को सरप्राइजेस दे दिए हैं, बहुत सारे खुश हो गए होंगे आज ऑडियंस आपको देख के, आपको सुन के, आपके बारे में जान के। थैंक यू सो मच पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।